पीएम मोदी का आज से यूक्रेन दौरा। प्रधानमंत्री पोलैंड सीमा से कीव के लिए रेल फोर्स 1 ट्रेन से हुए रवाना। पीएम मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। रूस के साथ युद्ध और आपसी रिश्ते सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी के दौरे से यूक्रेन में मौजूदा भारतीय छात्रों में उत्साह। सभी ने युद्ध खत्म करवाने की उम्मीद जताई। पीएम मोदी ने यूक्रेन दौरे से पहले ही दिया शांति का संदेश। कहा, युद्ध नहीं होता है किसी भी समस्या का समाधान। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से पहले पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क का दावा। यूक्रेन संघर्ष के खात्मे में भारत निभा सकता है अहम भूमिका। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। द्विपक्षीय रिश्तों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने पोलैंड सरकार का जताया आभार। कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इंडियन स्टूडेंट्स को निकालने में आपकी मदद को भूल नहीं सकते। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने जताई इच्छा। कहा, भारत के साथ ट्रेड और डिफेंस में योगदान बढ़ाना चाहते हैं। पीएम मोदी और पीएम टस्क की मुलाकात के दौरान खींचा पंचवर्षीय योजना का खाका। स्किल्ड भारतीयों को अब पोलैंड में नौकरी मिलना होगा आसान। दिल्ली के एम्स सहित देश भर के सभी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने हड़ताल की खत्म। आज से काम पर लौटेंगे रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर्स। दिल्ली एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर इंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा का दिया भरोसा, इसलिए काम पर लौटेंगे सभी डॉक्टर। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टर्स की मांग पर विचार के लिए बनाई कमेटी। कहा, अब अगर काम पर नहीं लौटे तो माने जाएंगे गैर हाजिर, होगी कानूनी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के स्वास्थ्य मंत्रालय को एक हेल्थ पोर्टल बनाने का आदेश। केंद्र और राज्य सरकारों को हड़ताली डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की हड़ताल अभी रहेगी जारी। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बावजूद फिलहाल प्रोटेस्ट नहीं किया खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को दिया सुझाव। डॉक्टर्स के पीसफुल प्रोटेस्ट को ना करें डिस्टर्ब। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ ने संभाला मोर्चा। आरजीकर हॉस्पिटल में 2 कंपनियों की तैनाती। सीआईएसएफ के डीआईजी के प्रताप सिंह ने सुरक्षा का दिया भरोसा। कहा कि सभी शिफ्ट में जवान तैनात रहेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का सीबीआई जल्द कराएगी पॉलीग्राफ टेस्ट। सियालदह कोर्ट ने दी मंजूरी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर के मुख्य आरोपी संजय राय की आज सियालदह कोर्ट में पेशी। संजय राय की पॉलीग्राफी टेस्ट पर आज आ सकता है फैसला। आरोपी संजय राय के साइकोलॉजिकल टेस्ट की डिटेल आई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने अक्सर रेड लाइट एरिया में जाने की बात मानी। वारदात वाले दिन पॉर्न वीडियो देखने की भी बात कबूली। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। एंटी रेप कानून बनाने की मांग की। कहा कि रेप केस में 15 दिन में ट्रायल पूरा हो। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, सीएम ममता ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की है, इससे पूरा देश शर्मसार है। ममता बनर्जी को सीएम पद से हटाने समेत शासन प्रशासन में बदलाव की जरूरत। दिलीप घोष का बयान। सीएम ममता का इस्तीफा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद भी सीएम ममता इस्तीफा नहीं दे रही हैं। दूसरा सीएम शर्म से इस्तीफा दे देता। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बंगाल के गवर्नर ने कहा, बंगाल महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बंगाल में लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल गया है। हिंसा और भ्रष्टाचार का बोलबाला। गवर्नर सीवी आनंद बोस का बयान। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया। राज्य के सभी अस्पतालों में सुरक्षा के लिए हथियारबंद रिटायर्ड फौजियों की होगी तैनाती। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण की जांच के आज आएगी एसआईटी टीम। केस से जुड़े लोगों के बयान भी दर्ज करेगी। बदलापुर स्कूल की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट। स्कूल परिसर में सीसीटीवी लगाना किया अनिवार्य। 24 अगस्त को महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया। उद्धव ठाकरे की अपील, आम लोग भी शामिल हैं। महिलाओं के यौन शोषण की घटना पर बोले उद्धव ठाकरे, ये एक विकृति है, कोरोना की तरह इससे लड़ाई लड़नी होगी। बदलापुर कांड पर नागपुर में कांग्रेस का प्रोटेस्ट। डिप्टी सीएम फडणवीस के घर के बाहर जताई नाराजगी। बदलापुर की घटना पर सीएम शिंदे का बयान। घटना को लेकर जो आंदोलन हुआ वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। सीएम शिंदे ने पीड़ित परिवार को दिया भरोसा। कहा कि आरोपों की कड़ी से कड़ी सजा होगी। सपा चीफ अखिलेश यादव में बीजेपी पर साधा निशाना। महिला अत्याचार के 54 आरोपी सांसद और विधायक बीजेपी के हैं, कहा। सीएम योगी ने मंचलों को दी चेतावनी। कहा कि बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। केंद्र से मिली Z+ सिक्योरिटी पर शरद पवार ने हैरानी जताई। कहा, शायद विधानसभा चुनाव में मेरी विश्वसनीय और सटीक जानकारी पाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की सुबह 11 बजे होगी बैठक। दोपहर 3 बजे केंद्रीय चुनाव समिति करेगी नामों पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम के बीच सीटों के बंटवारे पर आज हो सकता है फैसला। फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को किया सभी 90 सीटों पर गठबंधन का ऐलान। फारूक और उमर अब्दुल्ला से मिले राहुल गांधी और खरगे। सीट बंटवारे पर बनी सहमति। जम्मू में बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, फर्जी नैरेटिव को फैलने नहीं देंगे, तुरंत उसका जवाब देंगे। सीएम योगी आज गाजियाबाद में करेंगे समीक्षा बैठक। उपचुनाव पर होगी चर्चा। अधिकारी और जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। हमारी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में होगी। आरजेडी नेता श्याम रजक ने पार्टी से दिया इस्तीफा। लालू यादव से कहा, आप मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था।
जेडीयू में शामिल होने की खबर पर श्याम रजक ने कहा, मेरे लिए दरवाजे खुले हुए हैं, सभी से बात कर सकता हूं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव बोले कि श्याम रजक को पार्टी बदलने की आदत है, उन्हें कौन रोक सकता है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, श्याम रजक को आरजेडी में वो सम्मान नहीं मिला जिसके हकदार थे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू होगी। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को राज्य के 67 केंद्रों पर परीक्षा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। दूसरे राज्यों के करीब 6,30,000 युवा भी लेंगे परीक्षा में हिस्सा। सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। यूपी पुलिस ने टेलीग्राम के 11 चैनल पर केस दर्ज किया। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा कर रहे थे। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद स्थगित हुई एमपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। आयोग जल्द नई तारीखों का करेगा ऐलान। एमपी के छतरपुर में पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ आज भी जारी रहेगा एक्शन। पुलिस ने 47 आरोपियों के खिलाफ किए नामजद एफआईआर। 150 की तलाश। मध्य प्रदेश पुलिस ने पथराव के मुख्य आरोपी शहजाद अली को आलीशान कोठी पर उसकी बुलडोजर चलाया। 20 करोड़ की अवैध हवेली को तोड़ा। अयोध्या गैंगरेप कांड में आरोपी मोहित खान पर प्रशासन का एक्शन। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मोहित ने सरकारी तालाब पर बना रखा था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अयोध्या के एसडीएम ने दी जानकारी। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की तिमाही बैठक हुई पूरी। राम मंदिर में 2023-24 में 363 करोड़ 34 लाख का दान मिला है। ट्रस्ट की मीटिंग के मंदिर निर्माण पूरा करने को लेकर उसमें हुई चर्चा। राम मंदिर ट्रस्ट के कई माध्यमों से आए दान की जानकारी दी गई। यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में अब 11 सितंबर को होगी सुनवाई। कड़ी सुरक्षा के बीच भारत लाया गया नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह उर्फ रोमी। हांगकांग से प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली लेकर आई पंजाब पुलिस। लखनऊ में 12वीं के छात्र ने खुद को कमरे में किया बंद। छात्र ने पिता के लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारने की धमकी दिया। पुलिस छात्र को समझाने के लिए कोशिश कर रही है। पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद। लड़के के 3 राउंड की फायरिंग। पड़ोसियों के मुताबिक मोबाइल को लेकर घर में हुआ था विवाद। पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की कार पर पीछे से फायरिंग। बाल बाल बचे सिक्योरिटी ऑफिसर। दानापुर विधायक के भाई पर हमले का आरोप। दानापुर के खगौल में घटना को दिया गया अंजाम। एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती को लेकर स्थानीय लोग बना रहे थे दबाव। अपने करीबियों की भर्तियों को लेकर दे रहे थे धमकी। पुलिस ने मामले को लेकर टीम गठित की। मौके से गाड़ी में लगी गोली को पुलिस ने बरामद किया। हमलावर की पहचान के लिए सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। हैदराबाद में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। तीनों संदिग्धों के पास नशे की गोलियां बरामद। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और एनसीबी का एक्शन। एक विदेशी महिला ड्रग्स तस्कर को पकड़ा। झारखंड के लोहरदगा में एटीएस और एनआईए की 16 जगहों पर रेड। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 8 आतंकी अरेस्ट किए गए। राजस्थान के भिवाड़ी में पकड़े गए अलकायदा के 6 आतंकी। दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने चौपानकी में मारा था छापा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में नाबालिग की सुसाइड का मामला। पीड़ित परिवार ने किया प्रोटेस्ट। पीड़ित परिवार को जान से मारने की मिल रही थी धमकियां। आरोपी कासिम पठान हो चुका है अरेस्ट। मथुरा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर जल जमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। प्रेम मंदिर के बाहर जल जमाव से श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। त्रिपुरा में 3 दशकों के सबसे खराब बाढ़ की स्थिति। अब तक 10 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति लापता। 32,750 लोगों ने राहत कैंप में शरण ली। सीएम मानिक शाह जल भराव के बीच चलकर अपने ऑफिस पहुंचे। साउथ त्रिपुरा के बेलोनिया में बीएसएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 25 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राहत सामग्री लेकर अगरतला पहुंची एनडीआरएफ की टीम। सीएम मानिक शाह ने दी जानकारी। बाढ़ की वजह से त्रिपुरा सरकार का फैसला। सभी शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक बंद किया। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्म उत्सव पर दीप दान का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद मथुरा की तरफ से 5251 दिए जलाकर यमुना में दीप दान किया गया। बायोकेमिस्ट गोविंदा राजन पद्मनाभन को मिला देश का पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। पद्म पुरस्कार की तर्ज पर नेशनल साइंस अवार्ड की हुई है शुरुआत। इस साल कुल 33 वैज्ञानिकों को किए जाएंगे सम्मान। नीरज चोपड़ा का 89.49 मीटर थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहना। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 90.61 मीटर थ्रो के साथ पहले नंबर पर। अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने जीते 4 गोल्ड। अदिति, नेहा, पुलकित और मानसी बनी चैंपियन। अदिति ने 43 किलोग्राम कैटेगरी में ग्रीस की मारिया लुइजा को 7-0 से हराया। 57 किलोग्राम वर्ग में नेहा ने जापान की सो सुताशी को शिकस्त दी। पुलकित ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में डारिया फ्रोलावा को 6-3 से हराया। 73 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मानसी लाठेर ने हन्ना पिरस्काया को 5-0 से शिकस्त दी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने गोल्ड जीतने पर मानसी को दी बधाई। एक्स पर लिखा, लाडली बेटी मानसी ने अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।
रेसलर विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ गवाह देने वाली पहलवानों की सुरक्षा वापस ले ली है। रेसलर विनेश फोगाट के आरोपों पर दिल्ली पुलिस की सफाई। कहा कि यौन शोषण मामले में गवाह महिला पहलवानों को सुरक्षा दी जा रही है। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने भारतीय हॉकी टीम से मुलाकात की। पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी।